प्रश्न पूछते हैं आप, गुरुजी मन से शांति का मार्ग जो मेरे लिए उपयोगी हो, कृपया मार्ग निर्देश करें। मन से शांति का मार्ग यही होगा सूत्र कि जब तक आप मानते हो ये मन मेरा मन है, ये शरीर मेरा शरीर है, तब तक ये शरीर और मन कभी भी शांत नहीं होगा। जब जानोगे ये मन मेरा नहीं है, ये शरीर भी मेरा नहीं है, तब आपके मन और शरीर में कुछ भी हो जाए अशांति, आप शांत हो जाओगे। मन और शरीर कुछ वास्तविक तथ्य है नहीं, वो मान्यताओं के द्वारा पैदा हुई वृत्ति है ना। वो एक वृत्ति है, उसको जानना चाहिए पहले कि ये मन क्या है, कैसे ये मन शांत होता है। मन कभी शांत नहीं होगा क्योंकि मन है ही नहीं, है ना। इसलिए हम कितना प्रयास करते हैं ना मन को शांत करने के लिए। जो लोग जितना ज़्यादा प्रयास करता है मन को शांत करने के लिए, वो उतना पागल हो जाता है, मन और अशांत हो जाता है। क्यों? अगर मन होता तो वो उसको हम शांत कर सकते हैं, है ना। इसीलिए मन शांत नहीं होता कि मन कुछ है नहीं, कुछ वस्तु नहीं है जिसको हम कम कर सके, जिसको निकाल के फेंक सके, जिसको हम आग में जला सके, ध्यान में उसको जला सके। तो इस तरह का कोई वस्तु नहीं है, वो केवल एक वृत्ति है। वो वृत्ति कैसे पैदा होती है उसको जानना चाहिए। और उसको जानने के बाद जब वृत्ति पैदा नहीं होगी तब मन पैदा नहीं होगा, मन बचेगा ही नहीं। और जब मन नहीं बचेगा तब मन शांत हो जाएगा। आप ऐसा कह सकते हो कि आप शांत हो जाओगे। मन जहाँ तक होगा वहाँ तक आप कभी भी शांत हो नहीं सकते। तो जाने कि मन क्या है, कैसे पैदा होता है। मन मेरा से पैदा होता है। जब हम कहते हैं ये मेरा है, तब उस चीज़ को कुछ हो जाता है तो हमको भी कुछ हो जाता है। जैसे दो लोग कहीं चल रहे थे रास्ते पर, दूर से उनको दिखाई दिया कि उनके गांव में आग लग रही है। और एक मित्र ने कहा ये आपका घर है शायद जिसमें आग लग रहा है। और आदमी बहुत घबरा गया, बहुत चिंतित हो गया और चिल्लाने लगा। मगर दूसरा आदमी कहता है ये आपका घर नहीं है, ये पड़ोसी का घर है। आपका घर तो इधर होगा ना, दूसरे साइड में। तो फिर वो आदमी की चिंता परेशानी सब गायब हो जाती है। फिर वो हंसने लगता है क्योंकि पड़ोसी का घर जलता है तो हम प्रसन्न हो जाते हैं। फिर आगे वो मित्र कहता है शायद आपका भी घर हो सकता है। तब फिर वो पीड़ा, वो परेशानी वापस आ जाती है और वो आदमी फिर चिल्लाने लगता है। फिर आगे जाकर वो कहता है ये है नहीं आपका घर। तो फिर उस आदमी की चिंता परेशानी गायब हो जाती है। तो ये समझना चाहिए कि चिंता और परेशानी और अशांति और मन कैसे पैदा हो रहा है और कैसे गायब हो रहा है। इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र एक ही है, ये मेरा कहने से पैदा हो रहा है। जब आप मेरा नहीं कहते हो ये खो जाता है, खो रहा होता है। तो अशांति या मन दो बात नहीं है, एक ही बात है ना। मन से शांति का मार्ग नहीं है। मन और शांति दो बात नहीं है, अशांति दो बात नहीं है। मन और अशांति एक ही बात है। और अशांति कैसे पैदा हो रही है वो जाने, और मन भी उसी तरह पैदा होता है। अशांति इसी तरह पैदा हो रही है जब आप कह रहे हो ये मेरा है। जब आप कहते हो मेरा है, फिर आपके शरीर और मन में कुछ इमोशंस पैदा होते हैं, कुछ वृत्ति पैदा होती है। और वो वृत्ति ही आपको अशांति और तनाव और डिप्रेशन का अनुभव करती है। वही अनुभव मन है और कुछ है नहीं। अगर ठीक ठीक व्याख्या कर दो आप, वो वृत्ति आपके शरीर में पैदा ही नहीं होगी। आप कहे दो कि आपका घर नहीं है, आप जान लो तो पड़ोसी का घर है। पड़ोसी के घर में आग लग जाए तो आपको कुछ परेशानी नहीं होगी क्योंकि आपने मेरा नहीं कहा ना उसमें। तो जो आपका मन अशांत होता रहता है दिन भर, जब तक आप कहते हो कि मेरा मन अशांत हो रहा है, तब तक वो अशांत होता ही रहेगा। मेरा मन कहोगे तो अशांत होगा। आपको कहना चाहिए कि मन अशांत हो रहा है और मेरा ये मन नहीं है, अपने को बीच में नहीं लाना है। और ये बाहर का जो घर जल रहा है और उसके कारण आपको जो
पीड़ा अशांति पैदा हो रही है वो तो वास्तविक है, बाहर घर भी है, आग भी है। मगर जो आपका मन है वो मन तो कहीं भी नहीं है, वो वास्तविक नहीं है, वो तो केवल एक वृत्ति है और कुछ भी नहीं है। और वो वृत्ति कैसे पैदा हो रही है, मेरा कह के। देखिए ना, आप अशांति होने के लिए आपको मेरा कहना होगा। जिस बात से आप अशांत होते हो उस बात को आप मेरा कहते हो, इसलिए आपको अशांति होती है। जैसे आपके प्रेमी ने आपको धोखा दे दिया तो आप कहेंगे मेरी प्रेमिका ने मुझे धोखा दे दिया, मेरी प्रेमिका। मेरी प्रेमिका नहीं कहोगे तो वो प्रेमिका जहाँ भी जाए, जो कुछ भी करे, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप कहते हो कि मेरी। आप असफल हो गए हो जीवन में किसी क्षेत्र में तो उससे आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ सकता, मगर आप कहते हो मैं असफल हो गया। ये मैं जब आता है ना बीच में, वही दिक्कत देता है। ऐसा क्यों होता है? मैं या मेरा कहने से हम अशांत और अज्ञान और अंधकार में क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि ये वास्तविक नहीं है ना। मैं और मेरा ये जो वृत्ति है, ये मान्यताओं के कारण पैदा होती है, ये वास्तविक फैक्ट नहीं है, जीवन का ये सत्य नहीं है। आपने माना है ना, जैसे आपकी पत्नी है या आपकी प्रेमिका है, आपने माना वो आपकी है, वो वास्तविक नहीं है ना। वो जन्मजात नहीं है, उसको आप 25 साल में मिले, 25 साल से पहले भी वो थी, मगर उस वक्त आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, उसको कुछ हो जाए तो। जब तक आप उसको मैं नहीं कहते हो, मेरी नहीं कहते हो, तब तक उसको कुछ हो जाए तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मगर 25 साल में आप उससे मिले और आपको प्यार हो गया और 26 साल में उसने आपको धोखा दे दिया, आप कहने लगोगे मेरी प्रेमिका ने मुझे धोखा दे दिया। तो आप फिर मुश्किल में पड़ जाओगे, तनाव में पड़ जाओगे, क्योंकि आपने गलत व्याख्या कर लिया ना, जो आपकी है ही नहीं, जो 25 साल तक आपकी नहीं थी और 1 साल ही आपकी हुई, वो भी आपकी मान्यता है, हुई कि नहीं आपकी, ये भी फैक्ट नहीं है ना। आपने माना कि वो आपकी। और ऐसे बहुत वन साइडेड लव होते हैं जिसके कारण लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड भी कर देते हैं। वो खुद ही मान लेते कि मेरी है, वो कभी नहीं मानती उसकी है, मगर वो मानता है वो मेरी है। वन साइडेड लव हो जाता है। तो जो आपका नहीं, जो आपकी नहीं, उसको कहोगे मेरी है, तो इस इल्यूजन के कारण आपको अंधविश्वास में जाना होगा, इल्यूजन में जाना होगा, आप अंधकार में जाएंगे, अज्ञान में जाएंगे और उससे जो वृत्ति पैदा होगी उसका आप भोगना पड़ेगा। वो ज़मीन आपने खरीद लिया आज, कल से वो आपका नहीं था, आप नहीं कहते कि मेरा ज़मीन है। आज आपने खरीद लिया, अब आज से आप कहोगे मेरा ज़मीन है। फिर उस ज़मीन में कोई कुछ कर देगा तो आपको बुरा लग जाएगा, मगर कल तक कोई कुछ करता तो आपको बुरा नहीं लगता। एक दिन में, एक मिनट में ही फर्क पड़ जाता है जब हम मैं कहने लगते हैं तो, या मेरा कहने लगते हैं तो मन से मुक्त होना चाहते हो, मन के बकबक से बाहर आना चाहते हो, शांत होना चाहते हो, तो आप कुछ भी मत करो। कुछ भी करने से पहले आप जानो जो मन है वो आप नहीं हो, कुछ और है। तो उस तरह उसको देखना शुरू करो, तब धीरे धीरे जो आपने गलती की है, जो गलत व्याख्या आपने करके रखी है, उस व्याख्या को तोड़ना है और कुछ करना नहीं है। वो व्याख्या धीरे धीरे टूटेगी, आपका मन और शरीर से तादाद में टूटता जाएगा और फिर आप मुक्त हो जाओगे, आप शांत हो जाओगे। मन को कुछ हो जाएगा तो भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने कह दिया कि वो मन आपका नहीं है, वो शरीर आपका नहीं है। जैसे आपने कह दिया वो घर आपका नहीं है, पड़ोसी का है, तो वहाँ आग जले, कुछ भी हो जाए, आपको कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप कह दो ये मन जो है आपका, ये आपका है कि नहीं। और ये मान्यता और ये कल्पना करने के लिए मैं नहीं कह रहा, ये वास्तविकता है ना। हम मन नहीं है, हम शरीर भी नहीं है, वो वास्तविक बात है ना। ये मन कहाँ से आता है? मन आता है सोसाइटी से। मन आता है पहले लैंग्वेज से। लैंग्वेज कहाँ से आता है? लैंग्वेज आता है सोसाइटी से। तो मन हम कैसे हुए? वो तो सोसाइटी है ना। जो हमारे मन में विचार चलते हैं ना, वो विचार हमारे विचार नहीं है, वो तो समाज में जो हजारों सालों से परंपरागत रूप से चली आई मान्यता है, चली आई लैंग्वेज है,
वो आपके माइंड में चल रही है, वही है, वो आप नहीं है ना, वो है ना। तो आपका जो शरीर है, ये शरीर भी आप नहीं हो, ये शरीर तो आपके माँ और बाप के दोनों के हार्मोन्स मिलने के बाद जो भ्रूण पैदा हो गया और जो बड़ा, और वो ऑक्सीजन लेकर, पानी लेकर, अन्न लेकर जो बड़ा होते आया, ये शरीर है प्रकृति का, ये आपका शरीर नहीं है। तो आपका ये ना शरीर है, आपका ना ये मन है, मगर आपने व्याख्या करके रखा है कि ये मेरा शरीर है, ये मेरा मन है। फिर इसके कारण आप अंधकार में पड़ गए, अज्ञान में पड़ गए। अब आपके शरीर में वृत्ति पैदा होने लगी अनेक किस्म की, और आपको छटपटाहट होने लगेगी, और आप इससे बाहर आने का रास्ता खोजेंगे, और जितना आप रास्ता खोजेंगे उतना आप और अशांत होते जाएंगे, क्योंकि इससे बाहर आने का कोई और रास्ता है ही नहीं। एक ही रास्ता है, समझ जानो कि आप हो कि आप नहीं हो। अगर आप हो, आपका है, ये मन और शरीर आपका है, तो जैसा है उसका आपको भोगना पड़ेगा, वो कोई उपाय नहीं है। अगर आपका ये मन और शरीर नहीं है, ये मानी हुई बात है, तो मन और शरीर में कुछ भी हो जाए आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और शरीर और मन में तो कुछ न कुछ होता रहेगा। शरीर तो एक दिन मरेगा ना, है ना। तो हम शरीर और मन में होने वाले प्रभावों से नहीं बच सकते। हम शरीर को जिंदा नहीं रख सकते हजारों साल तक, शरीर तो मरेगा। 70-80 साल के बाद ये शरीर तो मर जाएगा। तो अगर हम मानते हैं कि मैं शरीर हूँ, तो हम कैसे जिएंगे फिर, क्योंकि शरीर तो मरने वाला है, फिर हम भी मर जाएंगे, है ना। तो डर डर के जीना होगा। तो इसीलिए जो सच बात है उसको जानो, जो गलत व्याख्या करके रखे हमने उसको त्यागो। और सच बात यही है कि व्याख्या नहीं करना है। मन है तो ठीक है, मन है, मगर ये कहना है ये मेरा मन नहीं है, ये समाज से आया हुआ मन है, इससे थोड़ा दूरी बनाना है ना। यही मुख्य फार्मूला है अध्यात्म का। दूरी बनाओ, शरीर से दूरी बनाओ, मन से दूरी बनाओ, उसको कुछ मत करो, आप कुछ कर नहीं सकते उसको। मन और शरीर को आप शांत करने के लिए कुछ उपाय करेंगे तो आप और घोर अंधकार में पड़ जाएंगे, है ना। तो इस तरह के समझ को बढ़ाना है, और ध्यान करके भीतर से मन और शरीर के प्रति सजग होना है ना। उसके प्रति होश में रहना है, उसको अवेयरनेस कहते हैं ना कृष्णमूर्ति, चॉइसलेस अवेयरनेस की तरह रहना सीखना है। तो इस किस्म का कुछ प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन भी आपको बहुत हेल्पफुल हो सकता है। कुछ मेरे पास ऐसे मेडिटेशन हैं, उसको प्राप्त करने के लिए आप मुझे चैट करें, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।